Islamic education philosophy aims make students successful in different vocations. इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य है डिफरेंट वोकेशंस में स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाना। प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना। स्टूडेंट्स को धर्म का ज्ञान दिया जाता है। डेवलप फुली इन्फॉर्म्ड पर्सन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामले की जो जानकारी होती है वो बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि वो इन मामलों में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सके। मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्वस्थ जीवन जीने के लिए इस्लाम चाहता है कि स्टूडेंट्स का शिक्षा के द्वारा मानसिक है, शारीरिक है और सामाजिक विकास किया जाए। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अनदर वर्ल्ड, इस्लाम फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये जो संसार है ये अंतिम सत्य नहीं है। हमारे मरने के बाद दूसरा वर्ल्ड है जिसमें हमें जाना है, जिसकी तैयारी हमें इसी संसार में करनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस्लामिक शिक्षा देने के लिए दो तरह की शिक्षा संस्थाएं होती हैं, जिसमें पहले है मकतब और दूसरा है मदरसा। सबसे पहले हम मकतब देखेंगे। इंस्टीट्यूशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए मकतब्स होते थे और ये मकतब ज़्यादातर जो है मस्जिदों से अटैच्ड होते थे, मस्जिदों के पास में होते थे। इन मकतब्स का मूल उद्देश्य ये था कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक फ़िलॉसफी के, उनके अनुसार बच्चों का विकास किया जाए। मकतब्स के अंदर लिखना और पढ़ना बच्चों को सिखाया जाता था। बिस्मिल्लाह सेरेमनी, मकतब में एडमिशन लेने के लिए बिस्मिल्लाह सेरेमनी परफॉर्म्ड होती थी। जब बच्चे 4 साल और 4 महीने के हो जाते थे तब वो नए कपड़े पहनकर मकतब जाते थे, जहाँ टीचर्स जो होते थे मकतब्स में वो मौलाना होते थे और ये जो होते थे वो धार्मिक गुरु होते थे। जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को आयतें पढ़ाते थे कुरान की, और इस तरह बच्चों का जो एडमिशन होता था वो मकतब में हो जाता था। मदरसा एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा होती थी, हायर एजुकेशन होती थी, वो मदरसे के अंदर होती थी। सेकुलर एंड रिलीजियस एजुकेशन वॉज गिवन, मदरसे के अंदर सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, धर्म से हटकर दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे मैथ्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, ये सब भी मदरसे के अंदर पढ़ाया जाता था। मदरसे की शिक्षा जो होती थी वो 10 से 12 साल तक चलती थी। मेथड्स ऑफ टीचिंग, सबसे पहला पॉइंट है लेक्चर मेथड। मकतब्स या मदरसे में टीचर्स ओरली बोलकर पढ़ाते थे। सिर्फ टीचर्स बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो उन्हें बोलकर बता दिया गया है बच्चे उसे समझ रहे हैं और उसे याद भी कर रहे हैं। दूसरा है मॉनिटोरियल मेथड। इसका इस्तेमाल मकतब्स में नहीं मदरसों में होता था। जो स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे होते थे वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को कभी कभार टीचर्स के न होने पे पढ़ा दिया करते थे। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल लॉजिक जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए किया जाता था। सेल्फ स्टडी मेथड, इसमें फॉर एग्जांपल टीचर शुरू में बताते थे कि अरेबिक अल्फ़ाबेट्स को कैसे जोड़कर पढ़ना है। बाद में वो बच्चों से बोलते थे कि जो उन्हें बताया गया है, जिस तरह से पढ़ने को उन्हें बताया गया है उसी हिसाब से वो आगे पढ़ें, और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते थे तो टीचर्स उनकी मदद भी करते थे। टीचर, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को स्टूडेंट्स का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही टीचर में बहुत विश्वास रखते हैं। टीचर्स जो है वो सहनशील हो, मेहनती हो, ईमानदार हो और समय का पाबंद हो। करिकुलम, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में 2 तरह की शिक्षा देने की बात कही गई है। पहला है धार्मिक शिक्षा और दूसरा है सांसारिक शिक्षा, इसलिए करिकुलम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रिलीजियस एजुकेशन, इसके अंदर कुरान की शिक्षा दी जाती है और धर्म से रिलेटेड प्रॉफिट्स ने जो भी कहा है उसकी शिक्षा दी जाती है। दूसरा है वर्ल्डली एजुकेशन, इसके अंदर अरिथमेटिक, ज्योग्राफी, लिटरेचर, लॉजिक, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन की शिक्षा दी जाती है। डिसिप्लिन में रहने के लिए बच्चों को पनिशमेंट दी जाती थी और जो क्लास में बच्चे अच्छी तरह रहते थे उनको पुरस्कार इनाम दिया जाता था, जिससे दूसरे बच्चे भी अनुशासन डिसिप्लिन में रहें।